एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। दिन भर वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी और चलती ट्रेनों में यात्रियों से मदद मांगकर अपनी भूख मिटाता था। उसका जीवन यूं ही चल रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक लंबा सधे हुए व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो महंगे सूट बूट में था, ट्रेन में बैठा है। भिखारी ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो बहुत धनवान लगता है, इससे कुछ मांगा जाए तो जरूर अच्छी रकम देगा। वह उसके पास गया और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम हमेशा ही लोगों से मांगते रहते हो? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने नम्रता से उत्तर दिया, साहब, मैं तो भिखारी हूं। लेने के अलावा मेरे पास और क्या है? देने की मेरी हैसियत ही कहां? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो सिर्फ मांगने का अधिकार भी नहीं बनता। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होता तभी मैं बदले में कुछ देता। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। उस व्यक्ति की बात उसके मन में गूंजती रही। पहली बार उसने सोचा कि शायद उसे कम पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वह बदले में कुछ भी नहीं देता। वह खुद से प्रश्न करने लगा, क्या मैं पूरी जिंदगी यूं ही खाली हाथ मांगता रहूंगा? काफी सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि अब जो भी उसे देगा बदले में वह भी कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन समस्या यह थी कि एक भिखारी के पास देने के लिए आखिर होता ही क्या है। 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठे बैठे उसकी नजर आसपास खिले हुए फूलों पर पड़ी। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दिया करूं? उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब भी कोई यात्री उसे पैसे देता वह मुस्कुराकर बदले में फूल थमा देता। लोग यह देखकर प्रसन्न होते और कई यात्री फूल अपने पास संभाल कर रख लेते। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब पहले से ज्यादा लोग उसे देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल होते तब तक भीख मिलती रहती। फूल खत्म होते ही आमदनी भी रुक जाती। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर उसे ट्रेन में दिखाई दिया। भिखारी तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अगर आप चाहें तो बदले में मुझे कुछ दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने हंसते हुए पैसे दिए और फूल ले लिए। वह बोला, बहुत बढ़िया, आज तो तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह वाक्य भिखारी के दिल में गहराई तक उतर गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही मेरी असली पहचान है। उसी क्षण वह ट्रेन से उतर गया और खुले आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। लोगों ने उसे देखा और समझा कि शायद वह पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सजे धजे व्यापारी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक ने हाथ बढ़ाकर कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, पहले 2 बार इसी ट्रेन में। फिर उसने कहा, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार जीवन का नियम समझाया था और दूसरी बार उसकी पहचान बताई थी। दूसरा व्यक्ति चौंक गया और बोला, ओह, याद आया, तुम वही हो जिसे मैंने एक बार भीख नहीं दी थी और दूसरी बार फूल खरीदे थे। लेकिन अब तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? पहला व्यक्ति गर्व से बोला, आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूं, उसी व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा हूं। फिर उसने आगे कहा, आपने मुझे सिखाया था कि जब तक हम कुछ देते नहीं तब तक कुछ पाते नहीं। जब मैंने खुद को भिखारी समझना छोड़ा और व्यापारी मान लिया तभी मेरी जिंदगी बदली। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे। उन्हीं पैसों से मैंने और फूल खरीदे, व्यापार बढ़ाया और आज यह मुकाम हासिल किया। दोनों व्यापारी मुस्कुराए और साथ साथ स्टेशन से बाहर निकल गए। कहानी का संदेश, यह कहानी सिखाती है कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य हमारी सोच में छिपा होता है। जब तक हम खुद को छोटा समझते हैं
दुनिया भी हमें छोटा ही समझती है। जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं, हमारा भविष्य बदलने लगता है। खुद को कम मत आंकिए, पहले देना सीखिए और अपनी सोच को बड़ा बनाइए। सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी।